हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे चंद राजवंश में रुद्रचंद। रुद्रचंद का समय कितना था? 1568 से 1597 तक रुद्रचंद का समय था। किस किस के समकालीन था रुद्रचंद? तो रुद्रचंद जो दिल्ली की गद्दी पर या भारत की गद्दी पर अकबर के समकालीन था, और गढ़वाल के नरेश बलभद्र शाह के समकालीन था, या पवार शासक बलभद्र शाह के समकालीन था रुद्रचंद। अब अकबर का जो सेनापति था, लखनऊ का सूबेदार, उसका नाम था हुसैन खान टुकड़िया। हुसैन खान टुकड़िया था अकबर का लखनऊ का सूबेदार। हुसैन खान टुकड़िया ने क्या करा था? रुद्रचंद पर 2 बार अटैक किया। रुद्रचंद पर 2 बार अटैक किया और दोनों ही बार रुद्रचंद को हरा दिया इसने। अब दोनों ही बार हुसैन खान टुकड़िया ने रुद्रचंद को हरा दिया और रुद्रचंद से इसने क्या करा? तराई का क्षेत्र छीन लिया। तराई का क्षेत्र छीन लिया और वापस से कहाँ जाने लगा? लखनऊ चला गया। इसी बीच में क्या हुआ? हुसैन खान टुकड़िया की जब घायल हुआ था रुद्रचंद से युद्ध के समय में, घायल होने के दौरान इसके बाद में लखनऊ जाते वक्त इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और ये जो क्षेत्र था तराई वाला, ये तराई वाला क्षेत्र हुसैन खान टुकड़िया चतुर्भुज चौहान नाम के व्यक्ति को सौंप गया। हुसैन खान टुकड़िया ने रुद्रचंद से 2 बार युद्ध किया और दोनों ही बार इसको हरा दिया। युद्ध में हराने के बाद तराई का क्षेत्र इससे छीन लिया और छीनने के बाद वापस से लखनऊ जाते वक्त इसकी मौत हो गई। और ये जो तराई का क्षेत्र था किसको दे दिया या किसको सौंप दिया? चतुर्भुज चौहान नाम के व्यक्ति को। अब रुद्रचंद जो है अकबर की ताकत को समझ गया और क्या करता है? अकबर के लिए तिब्बती याक और पहाड़ी हिरन मतलब कस्तूरी मृग की खाल, अकबर के लिए तिब्बती याक और पहाड़ी हिरन की खाल लेकर के गया। और 1587 में रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंद शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो रुद्रचंद ने स्वीकार की थी। और कौन सा चंद शासक अकबर के लिए गिफ्ट में या उपहार स्वरूप तिब्बती याक और पहाड़ी हिरन देने गया था? तो कौन था? रुद्रचंद था। कब गया था? 1587 में। और अकबर को खुश करने के लिए रुद्रचंद ने 1588 में नागौर का युद्ध लड़ा। अकबर की ओर से इसने क्या काम करा? नागौर का युद्ध लड़ा। अब रुद्रचंद ने अकबर के लिए क्या है? नागौर का युद्ध लड़ा और इसमें क्या हो गया? विजयी हुआ अकबर। अकबर ने खुश होकर इसको जो है तराई का क्षेत्र वापस से दे दिया, जो कभी छीन के ले गया था। हुसैन खान टुकड़िया छीन लिया था। तो अब रुद्रचंद को ये क्षेत्र जब वापस से मिल गया, इस क्षेत्र की माप थी 84 माल। जो इसका क्षेत्रफल था वो कितना था? 84 माल था, जिसकी वजह से इसको 84 माल परगना कहा जाता था। और उससे जो 84 माल परगना था, इससे इकट्ठा होने वाला टैक्स 9 लाख रुपए वार्षिक था, जिसकी वजह से इसे 9 लखिया क्षेत्र कहा जाता था। रुद्रचंद ने 1588 में नागौर का युद्ध अकबर के लिए लड़ा, अकबर को खुश करने के लिए, और इसमें विजय हुआ। विजय होने के बाद अकबर ने खुश होकर इसको तराई का क्षेत्र दे दिया। तराई का क्षेत्र की माप कितनी थी? तो 84 माल, जिसकी वजह से इसको 84 माल परगना और टैक्स कलेक्शन होने की वजह से 9 लखिया क्षेत्र कहा जाता था।
अब जब नागौर का युद्ध लड़ लिया और इसके पास पैसा आ गया, 9 लाख रुपए जो है 9 लाख रुपए का टैक्स रुद्रचंद के पास इकट्ठा होने लगा, तो ये क्या काम करेगा, वापस से अल्मोड़ा आएगा। अल्मोड़ा आकर इसने क्या काम करा, मल्ला महल का निर्माण कराया। परीक्षावाणी में मल्ला महल का निर्माण कल्याण चंद ने करवाया ऐसा लिखा है, जबकि अब जो नई परीक्षावाणी आ गई है उसमें उन्होंने करेक्शन कर लिया है। तो ध्यान से इसको देखना है कि मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था, रुद्रचंद ने करवाया था। दूसरी बात, रुद्रचंद ने बीरबल को अपना पुरोहित घोषित किया था। बीरबल को पुरोहित घोषित किया था रुद्रचंद ने। अल्मोड़ा में मल्ला महल बनवाया था और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को, अपने यहाँ के बच्चों को या छात्रों को पढ़ने काशी और कश्मीर भेजा था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस चंद शासक ने राजकीय खर्च पर संस्कृत पढ़ाने या पढ़ने के लिए काशी और कश्मीर भेजा था बच्चों को, तो कौन सा था, रुद्रचंद था। इसके बाद इसने क्या करा था, 2 ग्रंथ लिखवाए थे, सैनिक शास्त्र, सैनिक शास्त्र और त्रिवेणिक धर्म निर्णय। क्वेश्चन बनता है कि किसने 2 ग्रंथ लिखवाए, कौन से 2 ग्रंथ है, सैनिक शास्त्र और त्रिवेणिक धर्म निर्णय, तो किसने लिखवाए थे, रुद्रचंद ने लिखवाए थे। रुद्रचंद ने क्या काम करे थे और देखते हैं, च्योड़ा च्योड़ी, च्योड़ा च्योड़ी, दास प्रथा, दासों की नियुक्ति की थी इसने। ओली ब्राह्मणों की भी नियुक्ति की थी। ओली ब्राह्मण क्या काम करते थे, जब ओले पड़ते थे तो ये लोग थाली पीट पीट कर गांव वालों को सूचित किया करते थे। उसके बाद रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की स्थापना की। रुद्रपुर किस नदी के किनारे है, कल्याणी नदी के किनारे है। क्वेश्चन बनेगा कि रुद्रपुर किस नदी के किनारे है, तो कल्याणी नदी के किनारे है। रुद्रपुर में अटरिया मेले की शुरुआत रुद्रचंद ने की। रुद्रपुर में कौन सा मेला लगता है, अटरिया मेला लगता है, और किसने की शुरुआत, रुद्रचंद ने की। अगला काम है इसका, रुद्रचंद ने जैसे गढ़वाल में क्या होता था, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति हुई थी, किसने की थी, अजयपाल ने। सरोला ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी किसने, अजयपाल ने। उसी तरीके से रुद्रचंद ने भी चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। तो चौथानी ब्राह्मणों की मंडली किसने बनाई थी, रुद्रचंद ने बनाई थी। ध्यान रखें इस चीज का दोस्तों। अगला जो शासक होगा उसे पढ़ते हैं हम अगली वीडियो में। और दोस्तों पढ़ते रहिए।